ये आप कल को वहाँ से आने से ना मिले तो नहीं, अपन तो मान लेते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं, कल को ना मिले तो आप मौखिक से थोड़ी काम वर्बली तो कोई चीज़ नहीं। या आपको भी लिखित में कोई दिया हुआ? समस्या ये है एक्शन साहब, मैं आपको बताऊं, पानी यहाँ से पास आउट होता है वहाँ जाता है, ये भी डूबते हैं वो भी डूबते हैं। कैसे छोटे मान लें हम तो 10 साल से डूब रहे हैं। पर ये ऊंचाई पे है, ये वाला ये एरिया उससे तो काफी ऊंचाई पे है। आप ये कर रहे हैं, पहले भी ये काम होता था एक बार, चीज बनी है ना, ये आपको गलत बात हुई होगी, उस वक्त मैं नहीं था, ये लेकिन आज गलत आप बनी है। गलत सही का नहीं। हाँ नहीं तो गलत सही का तो हम रह रहे हैं ना, आपको तो काम करने के लिए, आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, आप तो अधिकारी हैं, ये काम करने के लिए रह रहे हैं। कौन है? किसके लिए हो रहा है? नहीं ये किसके लिए हो रहा है? बिल्कुल आप कह रहे हो नहीं, ऐसे कुछ नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, जमीन ऊंची नीची हो, लेकिन ये पाइप जो पड़ेगा वो पूरा लेवल से पड़ेगा। अजी सर अभी तक हमारा तो सीवरेज का ही नहीं पड़ा, तो इसका कहाँ से पड़ेगा सर? नहीं हम क्या करें, हम सीवरेज से ही सही है, हम सीवरेज से ही आप परेशान हैं। ये समझिए ना, गंदा वो बात पानी सही है तो ये भी सही है सर, कह रहे हैं तो वो बात सही होगी। नहीं सही है तो मेरी बात सुनिए, पहले सीवरेज चली थी कोई बात नहीं, आपका नहीं था, किसी का भी था। परेशान तो मैं ना सीवरेज से, तो कल को ड्रेनेज से परेशान हो जाए। सीवरेज का पानी हमारे घर में गंदा आ रहा है, हम उसी से परेशान है, दूसरी ओर ले लें। आप बताइए सर, एक बताइए, अभी यदि आपके पास ऐसी समस्या हो तो सर आप इसको होने देंगे क्या? आप बता दीजिए मेरे को ये बात। रामदेव जी के आप तो काम करके चले जाएंगे। कह रहा है 15 फुट कह रहा है ये चैम्बर रहा सीवरेज वाला। अभी आप बताओ 15 फुट गहरा से ऐसा वहाँ तक लेके जाएगा तो कितना, मतलब आगे तक कितना फुट? नहीं, हमारा 15 नहीं जाएगा, हमारा नहीं जाएगा, लेकिन आपने लेवल तो मेजरमेंट किया होगा। लेवल मेजरमेंट करने के बाद आपने ये देखा होगा कहाँ से किसका मकान है, आप इसमें वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेशन से किसका मकान टूटता है, किसकी दरार आती है, क्या होती है इसका। ज्यादा कम की बात नहीं, बात ये है कि हम सीवरेज से ही परेशान है, तो ड्रेनेज की हमें थोड़ी की आवश्यकता, सीधी सी है की बात है। अजय लेवल में तो आप बता दीजिए सर, ये बात गलत सही करें, हम सीवरेज से वहाँ भी आ चुके हैं। बिल्कुल मिलो सर, बिल्कुल मिलो सर आपसे। देखिए ये काम सर कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन वार्ड वासियों के साथ क्योंकि मेरे को सेट को करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको कोऑपरेट कर रहा हूँ, हर समय कोऑपरेट किया मैंने। अधिकारी चेंज हो रहा है, नहीं पहले कौन था? मैं पूछ रहा हूँ, मैं हर बार नया अधिकारी आएगी क्यों? पिछली बार कौन था यहाँ पे? ये साहब तो पहले से ही है ना, स्टार्टिंग से ही। कितने साल से ये जब से प्रोजेक्ट चल रहा है नहीं, तब तब से से नहीं है, एक नहीं है, बीच में आगे है ना, वो ड्रेनेज तोड़ी हुई 4 साल होगी, उसको ठीक करवाई आपने? कौन सी वो ड्रेनेज? मोर्चे के मोहल्ले से बागवानों की दुकान तक वो ठीक करा दी ना कब करवा दी? चलो आओ मैं दिखाता हूँ, आओ मैं दिखाता हूँ, अभी आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, अभी मैं दिखाता हूँ। रोड नहीं ठीक हुई, 4 साल हो गई है, 4 साल हो गई है, तो यही नहीं थे। अभी अभी तो बोल रहे ये प्रोजेक्ट तो अभी शुरू हुआ है। ड्रेनेज है, ड्रेनेज आप सीवर से ड्रेनेज से ड्रेनेज है वो ड्रेनेज की बोल रहे हैं, वो ड्रेनेज नहीं टूटी, कहाँ टूटी है? तो दिखा रहे हैं ना, मैं दिखा रहा हूँ ना। सुनिए, ड्रेनेज की यहाँ से ड्रेनेज तो इधर है, उधर है ही। कौन बोलता नहीं है? आपको मालूम ही नहीं है फिर? कौन से वाले ड्रेनेज बोल रहे हैं? अरे वो बागवानों का लाइन गई है ना, वो लाइन की बात है। 4 साल हो गए, क्या बात करते हैं आप? कौन बोलता नहीं टूटी हुई है? फिर आपको मालूम ही नहीं है? रोड की बात कर रहे रोड आपने पाइप डाल दिया 3 साल से, रोड नहीं बनाई ना। रोड की PWD आपका नाम ले रही है? नहीं ले रही आप अभी आया हूँ मैं PWD से, समझ जानना तो गुमराह मत करो आप पब्लिक को, गुमराह मत करो। मैं लगा लाइन की बात से। भाई साहब एक मिनट सुनो, LFC को बजट है ना, 3 बार की वजह से लैप्स हुए PWD को, 4थी बार है ना 4 रोड दिया है। एक आप रहे सूर्य मंडल से बागवाना दुकान तक, जो आप रहे ड्रेनेज वहीं पे आंकी गलती से 4 बजट है ना, दूसरी जगह गया आंकी गलती से बकरा मंडी से यार रोड पूरी ही फायर तक, फायर से बागवाना दुकान वो ओम जी खाते हैं ना बड़े तक LFC बजट हो, PWD को ड्रेनेज ने रोड करवाई। आगे लापरवाही की वजह से 4 बजट लेप्स होया। आज थे लोग क्यों इकट्ठा हुए? रोड के लिए इकट्ठा हुए? नहीं रोड के लिए, ड्रेनेज के लिए, ड्रेनेज के लिए हो रहा साहब को डिस्पोजल पॉइंट को नहीं आगे ने। डेढ़ाना गोचर है, और गोचर की भूमि को आप ऐसे ही नहीं ले सकते, वहाँ पे गौशाला है सर गोचरों के लिए, गायों के लिए छोड़ा हुआ है। भाई साहब नैन मुमकिन जोड़ा है, लफड़ा बहुत लंबा है। एक मिनट, नगर ये बात पालिका में छोटी नहीं है। पहले मीटिंग हुई थी, उसमें ये साहब ने स्पष्ट बोला था कि डिस्पोजल का भी कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास, नहीं है। और ये आप थे क्या मीटिंग में या नहीं थे?
नहीं वो नगर पालिका वाली थे या नहीं थे? आप नहीं थे वीडियो में, बोलो पारसी जी क्या बोले थे? पूछो इनको, पारसी जी हमारे काम कर रहे हैं। यो साहब खुद बोले थे डिस्पोजल पॉइंट नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा वो सर? आप साहब का परिचय? हाँ बताओ। देखो गाना जोड़ सर जी आपका परिचय? मैं एक्शन आगे क्या शुभ नाम सर आपका? नूतन प्रकाश सैनी। नूतन प्रकाश जी सैनी। तो आपके पास डिस्पोजल पॉइंट की एनओसी है क्या वास्तव में? डिस्पोजल पॉइंट की एनओसी प्रोसेस में है, कल कलेक्टर साहब से मिलेंगे भी इस मामले में। कल मिलेंगे आप? अभी एनओसी आई नहीं है। एसडीएम साहब और तहसीलदार जी से बातचीत हो गई। हाँ। उन्होंने नहीं, बातचीत तो काफी दिनों से चल रही है आपकी। और कल इस वीक में शायद हो सकता है कि हमें एनओसी मिल भी जाएगी, हो सकता है कल ही मिल जाए। और बाकी ये प्रोसेस तो चल ही रहा है, मतलब अब ये विरोध कर रहे हैं उसका देखते हैं हम क्या करते हैं। बाकी डिस्पोजल पॉइंट की एनओसी मिल जाएगी। तो डिस्पोजल पॉइंट लेके आओ फिर पॉइंट के बगैर नहीं, डिस्पोजल पॉइंट आप साहब का परिचय? ये एसीएम है प्रोजेक्ट में। सर आप क्या कहेंगे इस मामले में? मैं तो यही कहूँगा, देखिए सर ये दिक्कत थी इसीलिए ये प्रोजेक्ट आया है। इस देखिए दिक्कत थी वहाँ भी यहाँ भी, इसीलिए आया है। ये कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इसलिए जो भी लेके आए वो बेचारे इसीलिए लेके आए कि पब्लिक को थोड़ा सा आसानी हो जाए, पानी ना भरे, जो भी है उसके लिए एनओसी उसी समय लेनी चाहिए थी जब प्रोजेक्ट आया था नगर लेकिन पालिका ये ने काम बनाई शुरू थी। होते ही दिक्कत और बढ़ गई सर, घटी नहीं है दिक्कत, है ना? मानेंगे आप? देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी जब से ये काम शुरू हुआ है ड्रेनेज प्रोजेक्ट का, ये खुदाई का, पाइप डालने का, तब से दिक्कत बढ़ी है या सर घटी है? देखिए सर जब कोई भी काम चलता है ना, जुलाई आप अपना 2000 घर ही बनाएंगे सर तो जुलाई दिक्कत दो थोड़ी तो होगी। जुलाई 2023 से ये आपका काम चल रहा है। सर कितनी वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, 250-300 मीटर का बेल्ट है सर ये, है ना? इसमें अभी तक ना तो आपके पाइप डले हैं, ना तरीके से आपके चेंबर बने हैं, ना रोड वापस बनी है। सर आपकी बात सही है, लेकिन सर थोड़ा दिक्कत ये भी है कि काम चलता और बाद में विकास तो होना ही चाहिए, रुक पहले जाता है। विकास तो होना हमने चाहिए। आज ईओ साहब वगैरह सबसे बात करके खुदाई चालू कराई थी। हाँ, अब देखिए फिर कोई भी काम चलता है फिर रुकता है तो थोड़ी सा दिक्कत आती है। इसलिए है कि पब्लिक परेशान है सर इससे। साल से परेशान है, बार बार में आपके मैं गड्ढे ये खोदते हैं और बंद कर देते हैं, खोदते बंद करते हैं। वहाँ पे विभाग की बंद कर दे। ड्रेनेज का मालिक नहीं है, कल को आपने सीवरेज का मालिक नहीं, कल आप ड्रेनेज सीवरेज का मालिक कैसे नहीं नगर कहाँ है बताओ मेरे को। आपके विभाग के मेंबर के द्वारा ये कहा गया था कि मीडिया में कि सोमवार को कोई मालिक नहीं है, हम लोग तो इससे परेशान हैं क्योंकि आपको मैं दिखा दूं वाटर लाइनें टूटी हुई है, एक नहीं जगह 20 जगह दिखा सीवरेज के चक्कर में सीवरेज ड्रेनेज के चक्कर में और क्या काम चल रहा है। विगत 5 साल से काम क्या चल रहा है, उसी की वजह से लाइनें टूटी हुई है। आपको दिखा दें, कह रहे हो कि वो वहाँ पे डेढ़ाना है, तो डेढ़ाना का आपको मालूम है कि डेढ़ाना गैर मुमकिन जोड़ है। देखो उस मामले में मिलेंगे ना कलेक्टर। गोचर भूमि है, नहीं गोचर भूमि है। मेरी बात तो सुनो, वो तो कलेक्टर साहब बताएंगे सर, लेकिन अपन तो पहले ही काम चालू कर रहे हैं ना, बताने के पहले कल को वहाँ पर मना करते हैं। एनओसी मिलने के पहले आपने काम शुरू कर दिया, किसका विरोध कर रहे हैं? और भी गिरी हुई है नहीं, उसके लाइन तो पहले भी डाली हुई है। अजी उसके ऊपर तो पहले से स्टे है, डेढ़ाना के ऊपर तो पहले से ही स्टे है। स्टे नहीं है सर, स्टे चल रहा है सर। PIL लगी हुई है, उसी का स्टे है, PIL का स्टे है सर। पहले वहाँ पे नहीं, उस समय मेरी बात सुनिए, उस समय PIL लगी थी, कचरा गिर रहा था वहाँ पे, उसको बंद करवाया गया। गैर मुमकिन जोड़े में पशुओं के चरने का जो स्थान है, गायों के चरने का, उसको बंद करवाया गया। इसी वजह से PIL लगी हुई है। अब उसके अंदर PIL कचरा बंद हुआ तो आप कह रहे हैं उसमें ड्रेनेज पानी छोड़ेंगे, तो गाय कहाँ जाएगी? सरकार जो एक तरफ बोल रही है तो बोल रही है गोचर बचाओ, और फिर गोचर के अंदर ही कोई डिस्पोजल पॉइंट हो तो कैसे बचेंगे गोचर? सरकार की नीतियों में है कि गोचर बचाओ, कहीं पे भी गोचर कब्जे में है तो बचाओ, और यहाँ पे सरकार के नुमाइंदे ही यहाँ पे गोचर को कब्जे में करने में लग रहे हैं, तो कैसे होगा था? परेशान हो जाएंगे। सीवरेज की वजह से हम दो ही STP बने, घर में सीवरेज ही नहीं सही पड़ी, तो ड्रेनेज फिर ये भी बनवाने दो STP वाली समस्या आ रही, फिर आपको ड्रेनेज वाला पॉइंट की समस्या आ गई। अजी वो नहीं कह रहे हैं हम, बात हमारी बात ये भी समझो कि सीवरेज ही सक्सेस नहीं है तो ड्रेनेज कहाँ से होगी? बड़म कनेक्शन कर दिया पानी का, पानी के अंदर मटमेला पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, रोज का ये सिस्टम चल रहा है। सर ये कह रहे हैं कि डिस्पोजल का पॉइंट है डेराना जोड़, और हम कह रहे हैं डेराना जोड़ गोचर भूमि है, उसके अंदर कभी भी इसको नहीं होने देंगे। ये गोचर भूमि है, गोचर भूमि ही रहेगी।
सरकार की भी प्राथमिकता यही है कि गोचर भूमि को अंदर जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। जी। तो ये यहाँ का लोकल प्रशासन है, वो उसको उसमें गोचर भूमि में ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। नहीं, तो ये गोचर भूमि में ये प्रोजेक्ट नहीं जाएगा। प्रोजेक्ट के अधिकारी कह रहे हैं कि कल एनओसी मिल जाएगी हमारे को। तो हम एनओसी मिल जाएगी तो इसके भी विरोध में हम गोचर में भी ये काम नहीं होने देंगे। कलेक्टर साहब से इनकी बात हुई है? नहीं, कलेक्टर साहब से हम भी मिलेंगे, कलेक्टर साहब से हम लोग भी मिलेंगे। गोचर के अंदर काम नहीं होने देंगे सर। वो गोचर है, गैर मुमकिन गोचर है। एनओसी नहीं मिली इनको। नहीं, गैर मुमकिन कलेक्टर साहब को तो एनओसी मिलने के बाद बात होती है। अभी तो सर एनओसी काम कर रहे हैं, मतलब ये कलेक्टर साहब को तो इन्होंने जो अवगत कराया है वो बात है। कलेक्टर साहब से हम भी मिलेंगे, कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि गैर मुमकिन जोड़ है उसमें एनओसी कैसे होगी। गैर मुमकिन जोड़ है उसमें एनओसी कहाँ होगी। ये बेसहारा पशु है, ये कहाँ जाएंगे। खैर वो अलग विषय है। तो सरकार गोपालन को मतलब क्या बढ़ावा दे रही है और मतलब ये काम ये आ रहा है। सरकार उसमें टैक्स ले रही है, स्टाम्प ड्यूटियों में टैक्स ले रही है गोचर के लिए। और एक तरफ यही स्थानीय प्रशासन इस मामले में अपनी मिलीभगत करके दे रही है, अपना काम कर रहे हैं। सर जैसा आपने बताया कि कल आप वो के बाद में शुरू करेंगे। पब्लिक है, पब्लिक नहीं चाह रही कि ये काम हो। डिस्पोजल पॉइंट गोचर में नहीं होगा सर। देखिए ये तो डीएम साहब जो भी कहेंगे, अगर हाँ तो डीएम साहब कहेंगे तो कोई अल्टरनेट देंगे। नहीं तो हम भी डीएम साहब से ही बात करेंगे, मिलेंगे डीएम साहब से मिलेंगे। तो फिर सर क्या ये डीएम साहब परमिशन देते अपने को तो ये पैसा लैप्स हो गया अपना। ये पैसा कौन भरेगा? थोड़ी लैप्स नहीं तो फिर आप बताइए, परमिशन नहीं देते अपने। नहीं, अगर देखिए डीएम साहब दो बात होती है। पहली बात तो ये है कि जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हो जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, अगर आप लोगों का रहता है कि ऐसा कुछ है लीगल पॉइंट नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आसपास देखेंगे। ये लाइन तो वहाँ ना जाके फिर वहाँ तो लाइन डाल दी, उसका क्या करेंगे फिर? मैपिंग चेंज ये चीज है कि चलिए वहाँ से चली जाएगी। और ये चीज है कि ये बकरा मंडी का पानी यहाँ पे हम लोगों को डबो कर फिर निकालना है क्या? देखिए ये तो नगर पालिका ने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया है साहब, मेरी आप बात सुनिए। हम लोग बारिश के अंदर हम लोग पहले से मेरी बात तो सुन लो आप। बकरा मंडी मेरी बात सुन लो पहले, अब आप लोकल नहीं, आपको नहीं मालूम है। अरे मेरी आप बात सुन लो। ये जब डीपीआर बनी थी, नगर पालिका ने बनाई थी, और एक सीएलसी मीटिंग होती है डीएम की अध्यक्षता में, उसमें सारे के सारे मेंबर होते हैं और सारे के सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, सारे अफसर होते हैं। उन्होंने ये पास करी है, तब ये तो तभी विरोध होना चाहिए। नहीं तो पब्लिक को तो ये मालूम नहीं था। पब्लिक को तो डोमेन में आने के बाद में पब्लिक तो सड़क पे पास करिए सर, बिल्कुल विकास होना भी चाहिए। विकास के लिए खिलाफ लोगों का विरोध क्या है कि निस्तारण की जगह नहीं है आपके भाई 500। वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई क्या है? वो तो है ना। नहीं सर, साहब अभी भी मिल के आए हैं। नहीं सुनिए, इसमें बात एक और है सर। 500 बीघा का पानी आप 2 बीघा के अंदर डालेंगे? किसमें 500 बीघा का पानी 2 बीघा जो यहाँ पे डेराना के अंदर चल रहा है, इसमें जहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट चला रखा है फायर ब्रिगेड के पास में, यहाँ पे 2 बीघा के अंदर पानी डालने की कोई 500 बीघा का पानी 2 बीघा में आएगा। अरे अविनाश को बुलाओ एक मिनट। जुड़ने के बावजूद भी हम लोग 5 एक मिनट बात तो सुनिए, समझिए बात को। बकरा मंडी की जमीन बता भाई कितनी? हाँ बता। ये यहाँ तो पंपिंग स्टेशन बनेगा, सारा पानी वहाँ से वहाँ पंप होके जाएगा। 500 बीघा का पानी इसमें समा जाएगा सर। इससे तो पंप होता रहेगा ना, इसमें तो तुरंत पंप कर देंगे। डेढ़ाना जोड़ में तो डेढ़ाना जो नहीं है, और आप जमीन कैलकुलेट कर रहे हो। नवलगढ़ के पास तो काफी जमीन है। नहीं, डेढ़ान जोड़ है, गैर मुमकिन है। वो गायों के चढ़ने के लिए छोड़ा हुआ है, वो उसके अंदर कैसे होगा ये सब? ठीक है, बंद कर सर। बताया तो सर, बताया थोड़ा इधर आके बता दिया सर हमने। क्या बताना चाहते हैं? सारी चीजें आपने क्लियर हमें बताया जिससे कि और भी पता चले। उस दिन क्या हुआ था, बोले ये लास्ट खड्डा खोद रहे, आज फिर ये खड्डा खोद रहे। 500 बीघा का पानी 2 बीघा में कैसे आएगा? डिस्पोजल पॉइंट है नहीं, गोचर भूमि में डिस्पोजल हो नहीं सकता। गोचर भूमि में डिस्पोजल हो नहीं सकता, और ये गोचर भूमि में जबरदस्ती का डिस्पोजल पॉइंट करने की कर रहे हैं स्थानीय प्रशासन मिलकर। पॉइंट नहीं बनेगा। ये नवलगढ़ की जनता की मांग है, गोचर भूमि के अंदर डिस्पोजल पॉइंट नहीं बनेगा। एक्शन साहब भी कह रहे थे कि अभी हमारे पास एनओसी है नहीं, कलेक्टर साहब से कल मिलकर नहीं तो कलेक्टर साहब से हम लोग भी मिलेंगे। गोचर भूमि में एनओसी कैसे लीगल कर सकती है? गवर्नमेंट का रूल है, ये गवर्नमेंट रूल है। हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि
गोचर भूमि के अंदर आप कैसे कर सकते हैं? ये सरकार एक तरफ तो कह रही है गोचर बचाओ, और एक तरफ ये उनके जिले के अधिकारियों को गुमराह कर ये झूठी एनओसी लेने की फिराक में, तो ये होने नहीं देंगे हम लोग। सहयोग के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और ये इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि यहाँ इनके पास ये कोई ड्रेनेज पॉइंट नहीं है आगे पानी स्थानांतरण के लिए। सब लोग कह रहे हैं कि बकरा मंडी का पानी यहाँ आएगा, यहाँ से डेडाना जाएगा, तो ऑलरेडी ये वार्ड तो पहले ही डूब रहा है और बकरा मंडी भी डूब रही है, तो ये वार्ड भी डूबेगा, बकरा मंडी भी डूबेगी, तो दोनों को बेचारों को डुबो रहे हैं। इनके पास ना तो स्थानांतरण पॉइंट है कोई, तो भाई ये एनओसी तो लेके आए ना, कम से कम कह रहे हैं डीएम साहब हमको एनओसी देंगे, तो आज बात हुई है, तो कल को हो सकता है एनओसी ना मिले। भाई सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा दुरुपयोग थोड़ी करेंगे अपन कोई। भाई आप ये तो बताइए कि एनओसी हमारे पास है, ये हमारे पास वर्क ऑर्डर है, ये हमारे पास जी शेड्यूल है, हम ये काम जारी कर रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं इनके पास में। अधिकारी तो आए हुए हैं ना? नहीं, अधिकारी तो बुलाए तब आए, पिछली बार काम चालू किया था तो कहा था अधिकारी तो बुलाए तब आए, अधिकारियों के पास कोई जवाब ही नहीं, उनके पास कोई सेटिस्फेक्शन। वही तो थे, वही थे उस दिन जैन साहब मंडे को साहब आओ अड़ेसी आओ थे। ये काम की यहाँ विरोधाभास हो रहा है कि एनओसी नहीं है। एनओसी के रिगार्डिंग कल हम कलेक्टर साहब से मिले और नगर पालिका में भी कहा था, तो तब तक ये काम रोक रहे हैं। कल मिलके इसका समाधान निकलेगा एनओसी के लिए, उसके बाद में काम चालू करेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि स्थायी समाधान निकले, क्योंकि खड्डे खुदते हैं और शादियों का सीजन है, लोग परेशान हो रहे हैं। उस परेशानी का स्थायी समाधान वो आप जो कह रहे हो ना एनओसी का, ये एनओसी के बाद ही करो, तो कल एनओसी का रास्ता करें। सर हम नहीं कह रहे, आम जनता जो भी कह रहे हैं। आपके जेसीबी कर्मी द्वारा एक मीडिया साथियों के साथ अभद्रता का भी, अभद्रता तो देखो किसी ने, अभी मीडिया में भी खूब मुद्दे आए हैं इस चीज के। किसने कर दी? जेसीबी संचालक ने आपने, वो तो ठीक है, देखो कॉन्टेक्ट वो तो हटा के हमने उसी टाइम को आप देखा नहीं होगा उस दिन के बाद। और बाकी एनओसी के रिगार्डिंग हम कल मिलेंगे, उसके बाद में नगर पालिका से भी मिलेंगे और कल उसके बाद में जो भी समाधान तो इस बार है वो स्थायी समाधान के साथ मीडिया में हो गया। एनओसी के बाद